हाय, कैसे हो? आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आ रही है। आज एक गधे की कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। ये कहानी एक गांव की है। एक किसान था जो बहुत मेहनती था और उसकी एक छोटी सी खेती थी और उसके पास एक गधा था। किसान खेती में बहुत काम करता था और अपने कामों में वो गधे की है मदद लेता था और गधा भी बहुत मदद करता था किसान की। खेत जोतने के लिए मीन्स प्लोइंग ऑफ द सॉइल, और फिर जो भी हार्वेस्टिंग के बाद जो फसल आती थी उसको बाजार लेके जाने के लिए किसान वो गधे के पीठ के लाद के उसको लेके जाता था। ऐसे गधा भी बहुत काम करता था। गधा बहुत मेहनती था और किसान भी उसकी अच्छे से देखभाल कर लेता था। दोनों एक दूसरे से खुश थे। ऐसे बहुत साल बीत गए। एक बार बहुत हॉट समर था। समर वॉज वेरी हॉट। गर्मियों के दिनों में बहुत गर्मी थी और खेत में कुछ इतना काम भी नहीं था, तो किसान अपने घर में जो खेत के पास ही था सो रहा था। गधे के लिए उधर घर के पास ही एक छोटा सा शेड बनाया था, जिधर वो गधा भी सो रहा था। पर गर्मी इतनी ज़्यादा थी, गधे को प्यास लगी। जनरली किसान एक बाल्टी में पानी भर के रखता था गधे के लिए, पर उस दिन वो भूल गया था और गधा उस बाल्टी के पास जाता है। उसको बहुत प्यास लगी रहती है और बाल्टी तो खाली रहती है। तो गधा सोचता है, भगवान क्या करूं। वो धीरे से घर के पास जाता है और खिड़की में से झाँक के देखता है तो किसान सोता रहता है, अच्छी नींद सो रहा होता है। गधा मन में सोचता है, अरे बाप रे, मैं तो इसको उठाऊँ कैसे। पर उसको इतनी जोर से प्यास लगी होती है। पास ही में कुआं था। सोचता है, चलो जो कुएं के पास बाल्टी है मैं उसमें देखता हूँ, अगर पानी है उसमें तो पी लेता हूँ करके। तो गधा कुएं के पास जाता है, पर उसमें भी बाल्टी खाली थी। वही गधा सोचता है, ठीक है, मैं अभी वो हर रोज़ किसान को देखता रहता है ना, वो बाल्टी कुएं में डालता है, फिर वो रस्सी खींचता है। तो गधा बोलता है, ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ, और अपने पैर से वो धीरे से बाल्टी को पानी में डाल देता है। बाल्टी तो पानी में जाती है। तो अब गधे की उत्सुकता होती है, क्या है, कैसे दिखता है करके वो ऐसे कुएं के पास जाके ऐसे नीचे झाँक के देखता रहता है। और कुएं के आसपास की जगह थोड़ी गीली मिट्टी होती है, तो जब गधा ऐसे झाँक के देखता रहता है तो उसका पैर फिसल के वो कुएं में गिर पड़ता है। ऊपर से धम, एकदम से गधा डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। किसान जब जोर की धड़म आवाज़ सुनता है और गधे की चिल्लाने की आवाज़ सुनता है, किसान की नींद खुल जाती है और डर के मारे एकदम से उठ जाता है और सोचने लगता है, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और किसान भागते भागते बाहर आ जाता है। जब बाहर आता है वो और वो गधे के शेड के पास जाके देखता है कि गधा कहाँ है, तो गधा नहीं था उधर। वो इधर उधर देखने लगता है, फिर गधे के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती रहती है। फिर किसान देखता है कहाँ से आ रही है और उसको समझ में आते कुएं के पास आते हैं, तो कुएं के पास जाता है, वो नहीं था। फिर किसान झाँक के देखता है कुएं के अंदर, तो देखता है कि गधा पानी में गिरा है कुएं के अंदर। गधा पूरा गीला होता है, वो ठंडा पानी, और एकदम से डरा होता है गधा और जोर जोर से चिल्लाता रहता है।
जब किसान को एक के पास आके झाँकता है और वो गधे का आवाज़ देता है, गधा भी ऊपर देखता है और अरे वाह, मेरा मालिक आ गया, वो अभी मुझे निखा लेगा, और भी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो क्या करे किसान, वो बाल्टी और रस्सी वो नीचे डाल के वो गधे को इशारा करता है, उसको पकड़, मैं तुझे खींचता हूँ। पर गधे को तो हाथ नहीं होते हैं और उसमें इतनी अकल भी नहीं होती कि वो मुँह से पकड़े उसको, और मुश्किल भी तो है ना मुँह से पकड़ना। क्या करे, वो किसान बहुत समझाने की कोशिश करता है, गधे को पकड़, अपने मुंह से पकड़, उसको रस्सी को पकड़। अब ऐसे नहीं कि गधा तो बहुत बड़ा एनिमल होता है कि वो बाल्टी में बैठ जाए और किसान खींच ले उसको, ये भी तो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। क्या करे, पर गधा इतनी जोर से डरा होता है, जोर जोर से चिल्लाता रहता है। तो क्या होता है, आजू बाजू के खेतों से भी किसान भागते भागते आ जाते हैं, सब आ जाते हैं और पूछते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो एक किसान रोते रोते बोलता है, देखो ये मेरा गधा नीचे पानी में गिर गया है। सब अपने दिमाग खुजलाने लगते हैं कि कैसे निकाले इसको, गधे को कैसे निकाले। वो बोलते दो दो दस्ते डालेंगे, उसको पकड़ के आ जाएगा, उसको ऐसे टाई करेंगे। पर खोज करने से भी गधे को समझ में नहीं आता है कि कैसे पकड़े उसको, और लोगों को भी समझ में नहीं आता कि गधे को निकाले कैसे। शाम हो जाती है, यही सोचने में तरकीब करने में कि कैसे निकाले गधे को, कैसे निकाले गधे को। और गधा तो रोता ही रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है डर के मारे। शाम हो जाती है, सब हताश होके बैठ जाते हैं कि वह क्या करे। फिर सोचने लगते हैं कि क्या करें। एक किसान जो थोड़ा समझदार होता है वो बोलता है, शहर से हम लोग क्रेन को बुला सकते हैं और क्रेन की मदद से इजीली हम गधे को निकाल सकते हैं। दूसरा किसान बोलता है, अरे पागल है क्या, क्रेन मंगाओगे तो कितना महंगा होता है, 25,000 रुपये देना पड़ता है। और जो गधे का जो ओनर होता है किसान, हो तो वो, अरे बाप रे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से मंगाऊंगा क्रेन। बोलते अरे ये गधा अभी बूढ़ा हो गया है, उसकी कीमत ही 25,000 नहीं है, और उसके लिए मैं 25,000 में कहाँ से मैं उसको स्पेंड करूँ, मैं कहाँ से लाऊं। ये ऐसे होने लगता है तो सारे किसान सोचने लगते हैं कि अभी क्या करे क्या करे। रात भर गधा तो रोता रहता है, पर किसान जो होता है उसका ओनर, उसके भीतर नींद नहीं आती रहती कि क्या करे क्या करे क्या करे करके। सारे लोग परेशान होते हैं क्योंकि रात भर उनको भी नींद नहीं आती ये आवाज़ सुन के सुन के सुन के। क्या करना अभी। फिर दूसरे दिन सुबह फिर से सारे लोग जमा हो जाते हैं, देख क्या करें, इस चीज़ का तो कोई हल निकालना ही नहीं। तो इस गधे ने चिल्ला चिल्ला के आवाज़ करके जीना आराम कर दिया है। और दूसरी बात ये है कि हम उसको निकाल भी नहीं रहे, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग क्रेन मंगाए उसको निकाले इस मुसीबत से। क्या करें। तो एक किसान, उनमें से जो एक किसान होता है वो बोलता है, क्यों न हम इस कुएं को मिट्टी डाल के बंद कर दो, गधा भी वही तमाम हो जाएगा। ठीक है। अभी ये जो किसान होता है उस बैठ के सोचने लगता है, भगवान, गधा भी गया, कुआं भी गया मेरा, कैसे चलेगा ये। तो बाकी सारे किसान बोलते सोचो तुम। तो किसान बोलता है ठीक है, ऐसे भी इस कुएं में ज़्यादा पानी तो नहीं आ रहा है, मैंने तो हाल ही में बोरवेल डाला है, उसी का पानी मैं यूज़ करता हूँ, कुआं तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और गधा भी अभी थोड़ा सा बूढ़ा ही होते जा रहा है, क्या करें। ठीक है, तुमने जो बोला मिट्टी डाल के हम लोग कुएं को बंद कर देते हैं। ठीक है, सारे किसान फिर
अपने अपने घर के पास जाते हैं और मिट्टी खोदने के लिए अलग अलग चीज़ें लेके आ जाते हैं। और क्या होते हैं, वो ज़मीन से मिट्टी निकालते हैं खेत से, एक के बाद उसका हाथ में निकले ऊपर से डालने लगते हैं। गधा तो रोता रहता है, वो पूरा ये कल शाम दोपहर से वो कुएं में था, भीगा हुआ था, उसको ठंड भी लग रही थी, जोर की भूख भी लग रही थी, बहुत डरा हुआ भी था कि कैसे निकलेंगे हमें, कैसे निकालेंगे ये लोग मुझे यहाँ से। रोते में उसके ऊपर जोर से मिट्टी गिरती है, ढप। और जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती है वही और जोर से घबरा जाता है और ऊपर देखता है, और ऊपर देखता है तो उसका मालिक किसान उसके ऊपर मिट्टी डाल रहा है। 1 मिनट के लिए तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है, उसको नहीं आता समझ में क्या हो रहा है, पर अपना बदन हिला देता है तो मिट्टी के नीचे गिर जाती है। और फिर से 2 मिनट में फिर से मिट्टी गिरती है, फिर से वो गधा ऊपर देखता है, किसान ऊपर से मिट्टी डाल रहा है, और अभी तो दूसरे किसान भी एक के बाद मिट्टी ला रहे हैं और डाल रहे हैं। और तब गधे के समझ में आता है, अरे बाप रे, ये लोग तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। गधा जोर से अपना बदन हिलाता है, उसके ऊपर जो मिट्टी पड़ी होती है वो नीचे जाती है, ये पैर ऊपर करके उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता है, फिर से मिट्टी ऊपर पड़ती है, वो अपना बदन हिलाता है, मिट्टी नीचे जाती है, वो पैर उसके ऊपर रख के थोड़ा ऊपर आ जाता है। ऐसे ही चल रहा होता है। तो किसान को समझ में नहीं आता है पहले तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये, और बाद में किसान के समझ में आता है, अरे वाह, ये मेरा गधा तो गधा नहीं, ये तो बहुत होशियार है। ऐसे करके उसको खुशी हो जाती है। और ऊपर से लोग मिट्टी डालते हैं, गधा अपनी बॉडी को शेक करता है, हिलाता है, मिट्टी नीचे गिर जाती है, गधा उसके ऊपर पैर रख के ऊपर आ जाता है। ऐसे करते 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 दोपहर तक क्या हो जाता है कि मिट्टी इतनी डाली जाती है, पानी तो पूरा पानी से पूरा मिट्टी से दब जाती है, और वो मिट्टी इतने लेवल तक आती है कि गधा आराम से उधर से कूद के कुएं से निकल सकता है। बस जब वो मौका मिलता है गधा कुएं से बाहर आता है, और जब गधा कुएं से बाहर आता है किसान बोलता है, अरे मेरा गधा आओ बेटा, ऐसे करके हाथ दिखाता है उसको। गधा 1 मिनट खड़ा होके उसके मालिक की तरफ देखता है, 1 ही मिनट मालिक की तरफ देखता है, और फिर जोर से दौड़ लगा के जंगल की तरफ भाग जाता है। कहानी तो ये खत्म हो गई। आप सोचोगे ये क्या गधे वाली कहानी सोची, और इसमें क्या सीख मिल रही है? इसमें बहुत सीख मिल रही है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इस कहानी से। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं, घर में घर के रिश्ते, खून के रिश्ते होते हैं, रिश्तेदारियों में होते हैं, काम की जगह पे भी ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि लिए हम काम करते रहते हैं, कोई हमारे लिए काम करता रहता है, हम अपनी अच्छे से सैलरी मिल सकती है, हमें खाना पीना मिल रहा है, हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनसे खुश होते हैं, वो लोग हमसे खुश होते हैं। पर जब तक ये सब खुशी का व्यवहार चल रहा होता है तब तक तो सारी बातें ठीक होती रहती है। पर एक बार कभी ऐसे हो गया कि वो रिश्ता बोझिल हो गया, नो मोर रिक्वायर, उस रिश्ते की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे गधा जब पानी में गिर गया तो किसान के लिए अभी वो कोई उपयोगी एनिमल ही नहीं था, नो यूजफुल एनिमल ही बस। तो किसान ने क्या करने की कोशिश की? ही ट्राई टू गेट रीड ऑफ हिम, उससे छुटकारा पाने की कोशिश की। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है बहुत बार, जब तक हम किसी के लिए काम
होते हैं तब तक रिश्ते बहुत अच्छे से चल रहे होते हैं। पर जब उनको लगता है कि नहीं, नो मोर वी आर यूजफुल टू देम, लाइक वर्क प्लेस में यू रिजाइन, the way you get the treatment, so many years you was working in the same place and how you used to work there happily, and the time you left it, how you will get the treatment. I'm just giving you the example. I'm just giving you the examples here. जिंदगी में हर जगह ऐसे होता है, और जब कीचड़ उठाया जाता है तो हमें हारना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे गधे ने किया यहाँ पे, वो तो बहुत सीधा साधा एनिमल था, पर जब उसके ऊपर कीचड़ उठाया गया, मिट्टी डाली गई, मीन्स क्या, कोई लांछन डालता है, कोई उसके बारे में बुरा सोचता है, बुरा बातें करता है, इससे क्या हमें अफेक्ट होना है? अगर गधा डर जाता, गधा कुछ नहीं करता और उधर ही रह जाता, तो वो जिंदा गाड़ दिया जाता और मिट्टी में, कुएं में। पर गधे ने हार नहीं मानी यहाँ पे, उसने अपना प्रयास किया। जो मिट्टी उसके ऊपर डाली जा रही थी उसको दफनाने के लिए उसने वही मिट्टी यूज की अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। तो यही बहुत बार होता है हमारी जिंदगी में। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कोई हमें नीचे करने की कोशिश करता है, हमें बुरा करने की कोशिश करता है, बट जब हमें उन चीज़ों को ही अपना हथियार बनाना है, हमें उन्हीं चीज़ों को यूज़ करना है कि हमें और स्ट्रांग बनाना है और उस मुसीबत से बाहर आने हैं, हमें उस मुसीबत से बाहर आना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़िंदगी में हम लोग बहुत बार मुसीबत का सामना करते हैं, इसलिए तो हम लोग इंसान हैं, नहीं तो हम भी भगवान हो जाते ना। हम इंसान हैं इसीलिए तो मुसीबत से आती है हमको। पर जब मुसीबतों का सामना करते हैं तो हमें उसी चीज़ों का हमें फ़ायदा उठाना है जिससे हम घबरा रहे हैं, और हमें बहुत धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, जीत के दिखाना है, ऊपर आके दिखाना है। रही बात लास्ट में, गधा जो बाहर आता है वो क्यों नहीं मालिक के पास जाता है? अभी उसका मन टूट गया है यहाँ पे, उसको समझ में आ गया जब तक मैं मालिक के लिए काम कर रहा हूँ तब तक ही मुझे अच्छे से देख रहा है, पर जब मैं मुसीबत में था उसने मुझे मारने की कोशिश की। हाँ, हमारे ज़िंदगी में कोई हमें सचमुच मारने की कोशिश नहीं करता, फिर गलत बातें हो जाती हैं, हमसे छुटकारा पाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो अभी गधे को समझ में आ गया है कि भाई ऐसे मालिक का क्या फ़ायदा, जब तक मैं उसको यूज़फुल था वो मुझे अच्छे से देखभाल कर रहा था, और जब मैं यूज़लेस हो गया उसने मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश की। इससे अच्छा है कि मैं उसके साथ रहूं, मैं अकेला अपनी ज़िंदगी जंगल में बिताऊं। एंड इसीलिए उसने ये डिसाइड किया और रोज़ भाग गया। और अभी किसान गधा बाहर आके भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ज़िंदगी में हमें कोई यूज़ कर रहा है, ये अच्छा है कि हम लोग उधर से चले जाए। कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी? प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड। इस कहानी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपका लोगों का शेयरिंग, सब्सक्रिप्शन, कमेंट्स ही हम लोगों को मोटिवेट करता रहता है मोर एंड मोर मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।